चलो भाई, रॉक के मजे लेने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। मतलब रॉक के मजे लेना मतलब रॉक को देख के उनके मजे लेना, क्योंकि मंडे नाइट रॉक का जो एपिसोड होने वाला है रेसलमेनिया से पहले का आखिरी वाला 1 अप्रैल को, जिसकी डेट है, ब्रुकलिन से होने वाला है। वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली रॉक को जो है एडवर्टाइज कर दिया। तो ये पहली बार होगा कि अपने इस रन में, मतलब हील टर्न के बाद कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो रॉ में जो उन्होंने बोला था कि मैं हेड ऑफ द टेबल मुझे बैठना चाहिए, जो उन्होंने ऑडियंस से पूछा था उस टाइम पर तो फेस थे, लेकिन हील रन के बाद ही पहली बार होगा कि वो मंडे नाइट रॉ में आएंगे। और अगर वो रॉ में आ रहे हैं तो ऑलरेडी वहां पर सेथ और कोडी तो है, क्या पता साथ में रॉक भी रोमन रेंज भी आ जाए तो बवाल हो सकता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज की मंडे नाइट रॉ देखें तो काफी बैलेंस्ड शो था। आज की रॉ के बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई। यहां से हमको एक बहुत बड़ा रिवील पता चला बैकी लिंच की तरफ से। बैकी लिंच आपको पता है अमेरिकन सिटीजन नहीं है, वो आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। तो आज उन्होंने रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद ये बता दिया कि वो ऑफिशियली अमेरिका की नागरिक या फिर सिटीजन हो चुकी है। मतलब कि अमेरिका की जो नागरिकता है हिंदी भाषा में बोला जाए तो वो अब उनके पास आ चुकी है। तो ये अब कब होता थोड़ा सा चलो बता देता हूँ आपको कि ऐसा ना प्रॉब्लम पंगे बहुत सारे पड़ जाते हैं, क्योंकि यूएसए के तो सारे टैलेंट्स हैं नहीं, कुछ लोग कनाडा के होते हैं, उनके लिए चलो थोड़ा सा इजी, लेकिन जो बाहर के होते हैं जैसे कि आयरलैंड से कोई आ रहा है, स्कॉटलैंड से आ रहा है, यूके से आ रहा है, तो फिर वीजा रिन्यूअल वाली प्रोसेस उनके लिए मुश्किल हो जाती है और बिजनेस वगैरह जो उनको सब करना है प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बेस्ट रहता है कि अगर सब कुछ करना ही यही है तो यही कर लेते हैं। और बैकी लिंच ने इस बात को रिवील किया मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद। बैकी लिंच के पति देव सेथ रॉलिंस की बात कर लेते हैं जरा। तो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड से साथ में है, इनका भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मर्चेंडाइज निकाल दी इनकी, ये अमेरिकन नाइटमेयर वाला जो लोगो है और सेथ रॉलिंस का जो SR वाला लोगो है उसको मिला के कुछ इन्होंने कर दिया है और साथ में लिखा फ्रिकिन नाइटमेयर। एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं भाई तो ये बहुत वाहियात मुझे लगा, क्योंकि हालांकि ठीक है चलो कॉम्बिनेशन बना रहे लेकिन बहुत जबरदस्ती का लगा है। पता नहीं इस वाले डिजाइन को खरीदेगा ही कौन, और ये तब तक ही रेलिवेंट रहने वाला है जब सेथ एंड कोडी का मैच नहीं हो जाता रेसलमेनिया में। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ भी वेबसाइट पे जाके कभी देखना आप, और कुछ वीडियोस भी बनी है कि क्या क्या वियर्ड चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। तो खैर फिर भी ये कह सकते उतना भी कुछ ऐसा अजीब नहीं है तो एक टी शर्ट ही उस पर प्रिंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अजीब सा छाप दिया। सीएम पंक के बारे में भी आज हमको मंडे नाइट रॉ से पता चला कि उन्होंने बोला वो रेसलमेनिया में होने ही वाले हैं, चाहे उनको इनवाइट किया जाए या फिर ना इनवाइट किया जाए। तो अब जो वाले रूमर्स उठ रहे थे कि वो रेसलमेनिया के होस्ट हो सकते हैं, वो स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं, उनको और ज्यादा आग मिल चुकी है। पॉडकास्ट के ऊपर जस्ट अखाड़ा ने पूरा रेसलमेनिया के ऊपर डेडिकेट किया, सारे मैच भाई सब कुछ गा दिया उसमें 35 मिनट के लिए। तो उसको जाके आप सुनना, वहां से आपको सीएम पंक के बारे में कुछ और भी बातें पता चल जाएंगी। तो सीएम पंक ने ये तो बोल दिया कि मैं रेसलमेनिया में जरूर होऊंगा, चाहे मुझे कोई बुलाए या फिर ना बुलाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो आज तो रॉ की जो वाली वीडियो मैंने आपको बताया था अच्छे से कि कोडी रोड्स ने बिल्कुल ही हद पार कर दी। मैं रॉक का लेवल समझ रहा था कि भाई बहुत ऊपर है जब ऐसे उल्टे सीधे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने तो उतनी भी जो लज्जा है वो नहीं रखी। और इससे पहले उन्होंने वार्निंग दे दी थी या फिर अलर्ट कर दिया था, सबको बताया था भाई। ट्वीट आप देख सकते हो उनका, रॉ से पहले आता है, वो बोलते हैं कि मैं पहले से माफी मांगना चाहता हूं, अपॉलॉजीज, जो मैं अब मंडे नाइट रॉ में आके कहने वाला। लोग सोच रहे थे क्या कहेगा कोडी रोड्स, लेकिन उसके बाद जाकर उन्होंने बम फोड़ा। अब अपने इस प्रोमो से कोडी रोड्स ने ब्रायन गेविट्स के बारे में भी बोला था, जो मैंने आपसे बोला था फाइनल बॉस वाली चीज के बारे में। और कोडी रोड्स कह रहे थे कि वो नाम जो है ब्रायन गेविट्स ने रॉक को दिया है। भाई साहब ब्रायन गेविट्स ने खुद ट्वीट ही कर दिया इसके ऊपर। ब्रायन गेविट्स फिर से बताया था, वही बंदे हैं जो कि रॉक के साथ मिलके उनका जो प्रोडक्शन है, रॉक का बहुत सारे बिजनेस हैंडल करते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी चीजें हैंडल करते हैं। तो उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा, वो बोलते हैं कि फाइनल बॉस वो चीज नहीं है जिसके साथ मैं आया था, वो रॉक की तरफ से उसका ही खुद बनाया हुआ था। लेकिन अगर तुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तुझे अच्छा फील होता है सुन के, तो जरा मैं तुझे बताया था वो जो तो तेरा स्टूपिड गूफी एस डॉग वाली जो लाइन है, वो जो चीज है, वो ब्रायन गेविट्स ऐसा बताना चाह रहा है कि मैंने ही रॉक को बोली थी, मैं वो पहला बंदा था जिसने रॉक को जाके चीज बोली है। तो फाइनल बॉस भले ही नहीं बताया ब्रायन गेविट्स ने, लेकिन कोडी रोड्स के लिए जो चीज उन्होंने बोली थी वो उन्होंने जरूर बोल दी। और बड़ा मस्त लग रहा है ब्रायन गेविट्स का भी ऐसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आना, इससे और ज्यादा जो चीजें ना वो रियल फील होती हैं। जिमी और जे इनका मैच ऑफिशियल हो गया आज रॉ में। इन्होंने अपनी पूरी जो चिंगारी है उसको भी दिखाने की कोशिश कर दी है और ऑलरेडी इसको बहुत ज्यादा हाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई कर भी चुकी है। एक फैन का साइन आपको मैं दिखा देता हूं, पीछे से क्या लिखा है उस बंदे ने, वो लिखता है कि कॉल रिकिशी, मतलब रिकिशी को बुलाया जाए। और मैंने तो अपनी वीडियो में कसम खाई ली है कि अब मैं रिकिशी के बारे में ज्यादा कुछ आपको बताने नहीं वाला कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, क्योंकि जब आना होगा वो आ जाएंगे। बहुत सारी जो कहानी है, जो गाने हैं, वो हम लोग गा चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी, लेकिन फैंस भी अभी बोल रहे हैं कि रिकिशी आ जाओ। अब इतना पास आ गए, पता नहीं रिकिशी का यूज करने भी वाले हैं फिर, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा कुछ। ट्रिपल एच का एक ट्वीट जरूर आपको बताया था, ब्रे वाइट के ऊपर जो है पूरी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, ब्रे वाइट बिकमिंग इमोर्टल, और ये पीकॉक के ऊपर आने वाली है। और इसमें ना पूरी ऐसे जर्नी ब्रे वाइट के बारे में जो सब कुछ था वो बताया जाएगा। ट्रिपल एच ने काफी ऐसे दिल को छू लेने
लेने वाला ट्वीट किया है ब्रे वाइट के बारे में, विंदम रोटुंडा के बारे में। अभी आपको पता है उनको अभी तक सेलिब्रेट करते हैं लोग, और सेलिब्रेट किया भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जितना डिफरेंट उनका माइंड था। हाँ, वो बात अलग है कि जब टाइम था शायद उनका उस तरीके से यूज़ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, बहुत कुछ हुआ, बट चलो खैर जो भी है। अभी इनकी डॉक्यूमेंट्री आएगी और ये टॉप नॉच होने वाली, इस बात में कोई भी शक नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर जब काम करती है वो नेक्स्ट लेवल होता है। और अब जब आगे जाकर नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आएगी तो फिर वो चीज़ देखने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर रॉक के बारे में और अच्छे से बात हुई है। पिछले कुछ टाइम मैंने आपको बताया नहीं था कि रॉक के होने की वजह से डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है कि भाई हम तो पीजी गाइडलाइन में रह के सारी बातें बोलते हैं, ये बंदा आगे कुछ भी बोल जा रहा है। वैसे तो आज कोडी रोड्स ने बोल दिया, तो टैलेंट्स थोड़े से अपसेट थे। तो इसके बारे में रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से ये पता चला कि भाई रॉक जो चाहे वो बोल सकते हैं और इसमें कोई उनको रोकेगा भी नहीं। और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी इस पावर को मिसयूज कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मेरा डॉग, पता नहीं कैसा एग्जांपल मैं देने वाला, लेकिन यही एग्जांपल है, मेरे पास मेरा डॉग है, मैं उसको थोड़ा सा मार रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं उसे कितना मार रहा हूँ, लेकिन सामने वाला कोई मारेगा जरा सा, मैं थोड़ी छेल लूंगा उसे, क्योंकि भाई मेरे डॉग को मारे, मुझे पता है मैं प्यार में कितना कितना मार रहा हूँ। तो उतना छोटा छोटा इंपैक्ट रॉक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि वो किसी और को भी करने दे, समझ रहे हो? वो अपनी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है तो उनको पता है उसके साथ कैसे खेलना है, किस लेवल तक खेलना है। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी नहीं, भाई रॉक बोल रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि अकीरा टोजावा से बुलवा लिया तुमने, है वो बुलवा के कुछ फायदा भी होगा। अब रॉक बोल रहा है तो ना वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे है, वो सोशल मीडिया पे भी है, वो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पे, हर जगह पर जा रहा है। वो अगर बोल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही दे रहा है। थोड़ा बहुत जो एडवर्टाइजर्स है उनको प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क हो जाती है, लेकिन इतना तो चलता है। और ये मैं कोई फैन बॉय की तरह नहीं बात कर रहा है, मैं आपसे जो लेजिट चीज़ है वो बात कर रहा हूँ। आप जरूर बताना इसके ऊपर आपका क्या सोचना है। और वैसे आज तो कोडी रोड्स ने ही बोल दिया, तो अगर ऐसा होता, कोई इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती, बस जरूरत है तो हो रहा है। कोडी रोड्स भी कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे, लेकिन उन्होंने बोला, तो बस इतनी सिंपल सी बात है। इसमें पता नहीं लोग इतना ज़्यादा ऐसे, मतलब लोग तो नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू के टैलेंट्स उनको भी शायद थोड़ा सा समझना चाहिए। छिपकली। आज ड्रू मैकिंटायर ने एक बड़ी मस्त सी टी शर्ट पहनी हुई थी। अगर आपने उस पर बहुत क्लोजली ध्यान नहीं दिया तो चलो आपकी नजरें डालता हूँ। सामने से तो सेवियर ऑफ रेसलमेनिया तो सबने देखा, लेकिन पीछे आप देखो उन्होंने कौन कौन से जो बॉक्स है उसके ऊपर चेक कर दिया, यानी कि वो टास्क को डन कर चुके हैं। पहला है सेथ रॉलिंस, सीएम पंक को इंजर करना, उनको वो चीज़ भी हो गई है। एलिमिनेशन चेंबर जीतना, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना, और एक और इमोर्टल बन जाना। मतलब 2 टास्क तो कर चुके हैं वो, 2 टास्क अभी करने बाकी है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर की नज़र में अब क्योंकि वो करने ही जा रहे हैं और मर्चेंडाइज के प्रिंट निकालनी है, छापनी है, तो चलो इसको पहले से ही छाप देते हैं। ड्रू मैकिंटायर का गेम तो भाई नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है और डिजर्विंग बंदा है, कोई सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट बात नहीं है। लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर नहीं जीते रेसलमेनिया में तो भाई फिर थोड़ा सा बवाल मच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट मैट हार्डी के बारे में भाई एक चीज हमको पता चली कि इस बार जो मंडे नाइट रॉ थी उसकी अटेंडेंस में थे मैट हार्डी। और अगेन जैसा मैंने बोला, जो असली अखाड़े के बाद पॉडकास्ट है रेसलमेनिया का, वहां पर भी हमने इस चीज को पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये क्या चल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कुक कर रही है। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री के लाउडेस्ट पॉप में से एक जो मूवमेंट है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसके बारे में फिर से कुछ सोच रही है, तो उसका पॉडकास्ट में जाके सुनना। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट हार्डी अटेंडेंस में तो यानी कि चीज़ें कुक हो रही हैं। एंड अगेन सारी चीज़ें आप वो और जो डिटेल में जाना चाहते हो पॉडकास्ट में जाके सुन सकते हो। हम चलते हैं हमारे आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और अगर आपको रेसलमेनिया स्पॉइलर से दूर रहना है तो मैं आपसे बोलूंगा ये वीडियो आप यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। अब मैंने आपको 1, 2, 3 सेकंड का टाइम दे दिया, अब तक आप चले गए हो गए। आप कुछ रेसलमेनिया के आपको ऐसे स्पॉइलर बताने वाले हो जो पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से आए हैं, और अगर ये वहां से आए हैं तो फिर आप मान ही लो कि ये होने ही वाले हैं। जो लेजेंड्स डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए, उसका आप ट्वीट देख सकते हो यहाँ पे। मिशेल मैकूल, साथ में जिमी हार्ट, रॉन सिमंस, JBL एंड केन, ये कुछ नाम है जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में फीचर करने वाली है। अब हो सकता है कि ये बहुत बड़े वे में हो, या हो सकता है बिल्कुल लुल तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू कर दे। लुल तरीका हो सकता है कि हॉल ऑफ फेम में बस अटेंडेंस में बैठे, इसका मतलब यही है कि रेसलमेनिया में उनको यही यूज हो गया। और बड़े तरीके से फिर कितने भी बड़े तरीके से हो सकता है। एंड साथ में हमको एक और अपडेट मिलती है रेसलमेनिया के कुछ रिजल्ट के बारे में। अभी इसके बारे में श्योरिटी नहीं है इतनी जितनी मैंने इससे आपको पहले वाली बात बताई, लेकिन ज़ेरो न्यूज़ का ये कहना है कि अभी तक जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने चीज़ें प्लान की उसके हिसाब से 3 नए चैंपियंस क्राउन होने वाले हैं इस साल रेसलमेनिया में। और यहाँ पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक नाम तो ड्रू मैकिंटायर का हो गया, एक नाम बेली का हो गया, क्योंकि इन दोनों के तो जितने का पूरा लग रहा है। और वो जो तीसरा नाम है वो है रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाला मैच, जहां पर कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीत जाएंगे। अब ये बोल्ड है या फिर बहुत सही बात है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और यहाँ पे ये भी है कि प्लान्स भी चेंज हो सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि साथ में और भी सरप्राइजेस और कुछ डेब्यू भी डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए। तो ऐसा सुन के तो लग रहा है भाई, अरे अभी तो ऑलरेडी तुम रॉक रोमन रेंस से सारा मैच कर रहे हो, क्या रेसलमेनिया ग्रेटेस्ट है, इसको भी हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, आप लोग जाके सुन लेना इस वीडियो के बाद। तो
तो ऐसा कुछ WWE कर रही है। अभी मैं तो एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज्यादा रख नहीं रहा, क्योंकि जब वो होता नहीं है तो फिर दिल पे चुभता है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी ऐसे ही सुनना, ज्यादा कुछ अरमान बहुत ज्यादा पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या रोमन रेंस हार रहे हैं यहाँ पे? अगर 3 चैंपियंस क्राउन हो रहे तो फिर शायद इस तरफ ये इशारा हो सकता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो भाई लाइक किए बिना जरूर जाना, मतलब बिना लाइक किए मत जाना। एंड तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।